हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज हम आपको इंग्लिश लिखने के कुछ रूल्स और स्पेलिंग रूल्स बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें कुछ मैजिक ट्रिक्स होंगी जो आपकी स्पेलिंग के रूल्स को एकदम करेक्ट कर देंगी। फर्स्ट रूल देखते हैं। अगर फुल किसी वर्ड के एंड में ऐड हो रहा है तो उसमें FULL की स्पेलिंग जो है वो FUL में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इट मीन्स एक एल कम होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हम देखते हैं हार्म प्लस फुल। तो देखिए, हार्म में और फुल ऐड कर दिया गया तो उसका इक्वल टू बना जाके हार्मफुल। अब देखिए, FULL जो है वो FUL में चेंज हो गया। ये रूल ऑल टाइम फॉलो होता है। किसी में भी अगर लास्ट में फुल ऐड होता है तो उसका एक एल हट जाता है और सिंगल एल रखा जाता है ऑल टाइम। जैसे देख सकते हैं, हार्मफुल तो एल हटा, वंडरफुल, हेल्पफुल, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हम FULL को FUL में चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y आता है तो उसको हम I में बदलते हैं FULL को लगाने से पहले, जिसका एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की स्पेलिंग में TY है। इसमें जब फुल ऐड करना होगा तो जो Y है उसको हम I में चेंज करेंगे, I में बदलेंगे। तो उसकी स्पेलिंग में देखिए, ब्यूटी प्लस फुल जब अलग अलग लिखा हुआ है तो उसमें Y दिख रहा है, और जब ब्यूटीफुल एक साथ लिखा हुआ है तो उसमें I दिख रहा है। ये एक जनरल रूल है, इसको भी सभी को फॉलो करना है। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी मिलने वाली हैं जो आपके नॉलेज को और अच्छे से इम्प्रूव करेंगी। सो वॉच इट कॉन्टिन्यूसली। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगर किसी भी वर्ड के एंड में वेल या विल ऐसा हो जाए, वेल या विल लगेगा, तो जो एक एल कम होने वाला रूल है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। FULL था तो वो FUL में चेंज हो रहा था, बट जैसे ही वेल और विल ऐसे वर्ड ऐड होंगे तो उसमें जो डबल एल का रूल है वो फॉलो नहीं होगा। तो देखिए, गुड प्लस विल गुडविल मीन्स अच्छाई, किसी की गुडविल बनी होती है, किसी की अच्छाई, किसी की पहचान बनी होती है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। ऐसे ही अनवेल, फेयरवेल, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो देखिए डबल एल हैं, बट वो जब एक साथ ऐड हो रहे हैं तब भी वो डबल एल ही रहते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। क्यू के साथ हमेशा यू आएगा। ये बहुत ही डायनेमिक रूल है, इसको आप ऑल टाइम अपने दिमाग में सेट कर लें। ये आपकी स्पेलिंग के रूल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। देखते हैं, क्यू ऑल टाइम, जब भी क्यू लिखा होगा उसके लास्ट में यू जरूर आएगा। उसके बाद यू आके ही उसकी स्पेलिंग कंप्लीट करता है। हम क्यू बोलते तो हैं लेकिन क्यू यू ही क्यू बोला जाता है। पहला वर्ड देखते हैं, क्वाइट मीन्स क्या होता है, बहुत या वेरी। फिर है क्वाइट, तो क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत। फिर क्या है, क्यूरल, क्यूरल मीन्स क्या होता है, झगड़ा। क्वाइट, क्वांटिटी, क्वालिटी, कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं। यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है मात्रा से। और क्वीन, क्वीन मीन्स होता है रानी। तो क्वांटिटी में भी यही रूल होगा, क्वालिटी में भी यही रूल होगा, क्विट में भी यही रूल होगा। एनी टाइम व्हेन वी यूज़ क्यू, देन जस्ट आफ्टर यूज़ यू। इस रूल को आप बहुत ही एक डायनेमिक तरीके से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। इसमें आप कभी भी एक्सेप्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे। जनरली 99% आप ऑल टाइम देखिए, अगर कोई वर्ड बाहर से इंग्लिश में आता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, तब कहीं पे ऐसे एक्सेप्शन देखे जा सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश जो है वो अडॉप्टेबल लैंग्वेज है, जो अनादर लैंग्वेज के वर्ड्स को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लेती है। इसलिए वहाँ पे ये एक्सेप्शन कभी भी हो सकता है। बट इंग्लिश के जो भी वर्ड्स होंगे उसमें क्यू के बाद यू होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। डबल ई
जिसका हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई के साथ करते हैं, बड़ी ई का साउंड आता है, तो जहाँ पे डबल ई का में बड़ी ई का साउंड आए वहाँ पे हम आई ई का यूज़ करते हैं, डबल ई का यूज़ नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन में उन चीज़ों का यूज होता है, लेकिन मोस्टली जगह पे बड़ी ई के लिए, बड़ी ई के साउंड के लिए आई ई का यूज़ किया जाता है अगर कभी भी किसी वर्ड के एंड में। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम ये देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। जब भी ई का साउंड आएगा तो डबल ई आएगा, तो आई ई लिखा जाएगा। देखिए फर्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, ये एक वर्ब है और विश्वास करने के सेंस में हम बिलीव का यूज़ करते हैं, आई ई लिखा हुआ है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं रिलीफ। रिलीफ मीन्स क्या होता है, राहत। तो राहत जो है जिसका मीनिंग रिलीफ है, और रिलीफ जो है उसमें आई ई, एल के बाद देखिए आई ई लिखा हुआ है। और रिलीफ हमेशा, जैसे रिलीफ फंड होते हैं, कभी कोई ड्रॉट आता है, कभी कोई फ्लड आ जाता है, कभी कोई कैजुअलिटी होती है, तो उसके लिए रिलीफ पहुंचाई जाती है। दूसरा वर्ड देखते हैं ग्रीफ, ऐसे ही रिसीव। अब रिसीव में आप ध्यान से देखें, रिसीव में सी के बाद ई आई हो रहा है और ऊपर सभी वर्ड्स में आई ई हो रहा है। ये एक अलग से एक्सेप्शन रूल है। अगर किसी वर्ड में सी हो जाता है तो उसके बाद आई ई के प्लेस पे ई आई लिखा जाता है, ये एक स्पेशल रूल है। इसके कुछ अलग से एक्सेप्शन भी हैं, बट अभी हम बात करते हैं वर्ब के लास्ट में ई हो तो आई एन जी जोड़ते समय ई हटा लेते हैं, ई हट जाएगा। ये भी एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल है और ऑल टाइम फॉलो होता है। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे राइट प्लस आई एन जी, तो ई हट गया। जो रेड से लिखे हुए ई है उसके लिए इसीलिए रेड से लिखा हुआ है कि आप देखें कि यहाँ पे राइटिंग, बाइटिंग, कमिंग और लिविंग, और इन सभी में ई जो है वो हट गया है। राइटिंग डबल टाइम हो गया है इसलिए उसको कट कर दिया गया है। इस पर आप ध्यान नहीं दें, इस तरीके की चीज़ें कभी कभी होती हैं। ह्यूमन मेक मिस्टेक्स, विदाउट मेक mistakes any human cannot get proper information, so making mistake is just a human habits। इसको हम कभी, हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ गलतियां ज़रूर करता है, तो उन गलतियों पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, किसी वर्ब के लास्ट में अगर डबल ई या ओ आर या वाई ई ऐसे अगर वर्ड होते हैं तो अगर हम उसमें आई एन जी प्लस करेंगे तो वो नो चेंज रहेंगे। अब देखिए अभी क्या था, अगर सिंगल ही हो रहा था तो उसको आई एन जी प्लस करने के टाइम पे हम ई हटा लेते थे। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जब डबल ई हो जा रहा है तो डबल ई जो है वो नहीं हट रहा है और उसका एक सिंगल ई भी नहीं हट रहा है, जस्ट एज इट इज़ ऐड हो रहा है आई एन जी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। सीइंग, अग्रीइंग, फ्लीइंग, इस तरीके के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। नाउन के लास्ट में ओ और इससे पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय ई एस लगाएंगे। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाने का रूल ट्रांसलेशन में और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिक रूल है। तो ई एस लगाने का रूल भी आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। क्या है कि अगर ओ है लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। हीरो, हीरोज़ हुआ, ई एस लगा। टोमेटो, टोमेटोज़ होगा, ई एस लगेगा, क्योंकि ओ से पहले देखिए ऑल टाइम कॉन्सोनेंट आ रहा है और पहले में हीरो में आर कॉन्सोनेंट है और टोमेटो में टी कॉन्सोनेंट है, पोटैटो में भी टी कॉन्सोनेंट है। ये रूल एज इट इज़ है और ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अनदर लैंग्वेज से अडॉप्टेड वर्ड्स होते हैं उनके साथ। अब बात करते हैं जैसे मैंगो, तो मैंगो में भी जो ओ है उससे पहले जी एक कॉन्सोनेंट है तो हमेशा ई एस जो है वो लग जाएगा और ई एस का फॉर्मूला फॉलो होगा। यहाँ पे डायरेक्ट एस नहीं लगा सकते हैं,
ES के साथ ही इसको हम बनाते हैं। अब हम इनके कुछ और रूल्स फॉलो करते हैं। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस सटीक, सूटेबल और डिसेंट लग रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें मेरे इस वीडियोस को देखने के लिए। ये मेरे लिए बूस्टअप होगा और आपको नई से नई इन्फॉर्मेशंस मिलती जाएंगी। ये बात आप थोड़ा मेरे सपोर्ट्स में कर सकते हैं। लेकिन इसके 2 एग्जाम्पल और एक्सेप्शन, यहाँ 2 एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन को देख लें। एक है फ़ोटो जिसमें फ़ोटोज़ हो रहा है, और पियानो जिसमें पियानोज हो रहा है, और उसमें ES का फार्मूला लागू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब के लास्ट में अगर IE प्लस ING लगाएंगे तो IE को Y में चेंज कर देंगे। देखिए फर्स्ट वर्ड है लाई, इसमें ING हो रहा है लाइंग। देखिए IE Y में चेंज हो रहा है, डाई डाइंग, टाई टाइंग। इस तरीके के ये एग्जाम्पल्स आपको शो कर रहे हैं। जो IE अगर ING ऐड कर रहा है तो उसको हम Y में चेंज कर रहे हैं। ये फार्मूला भी ING लगाने में ऑल टाइम फॉलो किया जाता है। इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल, मतलब डबल कॉन्सोनेंट अगर होता है, कॉन्सोनेंट डबल होगा और प्लस ING हो जाएगा, तो हमको करना क्या है कि अगर कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऑल टाइम वो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। मीन्स क्या है, अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, देखिए लास्ट का लेटर देखते हैं, वर्ड नहीं लेटर, अगर लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले जस्ट कोई वोवेल है तो जो लास्ट ING ऐड करने से पहले वो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। जैसे स्विमिंग, रनिंग, ओके। लेकिन अगर कभी डबल ई होता है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। जैसे कीपिंग, उसमें P डबल नहीं होता है, स्लीपिंग, उसमें भी P डबल नहीं होता है। बट और ऑल टाइम आपको ये फार्मूला लागू रखना है कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट उससे पहले वोवेल है तो आपको उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। दैट इट इज़ सेम जस्ट एज, नो चेंज अबाउट दैट। इसके बाद आपको इस फॉर्मूलों को लागू करना है अपनी स्पेलिंग की राइटिंग्स में और लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करके ही लिखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। जैसे मैंने बताया स्लीप, कीप, वीप, इनमें से लास्ट के कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल तो है बट वो डबल वोवेल है, तो इसलिए डबल वोवेल होने की वजह से वो डबल नहीं होते हैं, वो P साइल एक ही रहता है, डबल नहीं रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर नाउन के लास्ट में F या डबल F इंट्स करता है तो उस F या डबल F को हम VES में चेंज कर लेते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल। ये फार्मूला कब लागू होगा, जब हम ES का फार्मूला प्लूरल बनाने के लिए लागू करते थे, तो वही फार्मूला यहाँ पे F का प्लूरल बनाने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है लीफ, तो लीफ में जो F है वो लीव्स हो जा रहा है, यानी VES में चेंज हो रहा है, FVES में चेंज हो रहा है। और नाइफ, नाइफ का नाइफ्स होगा और वो भी VES में चेंज हो रहा है। वाइफ का वाइफ्स होगा, वो भी VES में चेंज हो रहा है। लाइफ का लाइफ्स होगा और वो भी VES में चेंज होगा। देखिए लाइफ्स वर्ड जो है वो थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है, थोड़ा कंफ्यूजन लाता है। कभी कभी लाइफ जो है, लाइफ्स यानी जीवन और बहुत सारे जीवन, यहाँ पे इसका अर्थ ये है, ये लाइव क्रिकेट मैच या लिव मीन्स रहना, उसके सेंस में इसका संदर्भ नहीं है। यहाँ पे जीवन और बहुत सारे जीवन, मतलब जीवन का प्लूरल जो है उसके सेंस में इसका यूज़ होता है। अब ऑल टाइम ये फॉलो करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नाउन इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर नाउन के एंड में कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है तो उसका प्लूरल बनाने के टाइम पे वाई को IES में चेंज करना है। जस्ट देख लें, लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसको हम वाई को IES में चेंज करेंगे।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल हैं जैसे सिटी, तो सिटी में टी और वाई का कॉम्बिनेशन है, मतलब वाई लास्ट में है और उसके बाद उससे पहले टी है, तो वाई को हम किस में चेंज कर रहे हैं, आई ई एस में। यही फॉर्मूला बेबी बेबीज़ के लिए, स्टोरी स्टोरीज़ में और पार्टी पार्टीज़ में फॉलो हो रहा है। इस तरीके से आप इस रूल को समझ गए कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है और उसको हमको प्लूरल बनाना है तो उस वाई को आई ई एस में चेंज करना होगा ऑल टाइम। ये रूल फॉलो होगा सिटी। लेकिन इसके कुछ भी एक्सेप्शन हैं, जैसे अभी मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताने वाला हूँ कि जिसके लास्ट में वाई होगा, जैसे की। अब की में वाई है लेकिन उससे पहले ई है, कॉन्सोनेंट नहीं है तो वो कीज़ होता है। मंकी है तो मंकीज़ होता है, वो एस लगता है, उसमें आई एस नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब जो वाई पे एंड हो, तो अगर वाई पे कोई वर्ब का एंडिंग हो रहा है तो वाई रिमूव करके आई ई डी इसमें चेंज हो जाएगा। आई ई डी देखते हैं एग्जाम्पल, क्राई, तो क्राई में वाई पे एंड कर रहा है वर्ब को, तो इसमें वाई को जब हम सेकेंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम उसको वाई को आई ई डी में चेंज कर देंगे। क्राई के साथ क्राइड हो जाएगा, फ्राई के साथ फ्राइड हो जाएगा, ट्राई के साथ ट्राइड हो जाएगा। ये रूल ऑल टाइम फॉलो करता है। जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म को, मीन्स हम जो बेसिक फॉर्म है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो वाई को हम आई ई डी में चेंज कर देते हैं। ये रूल आपको ऑल टाइम फॉलो करना है। और कुछ ऐसे और रूल और एक्सेप्शन मैं नेक्स्ट आपके लिए एग्जांपल्स में लाता रहूँगा, अपने इस वीडियोस में लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करें और इस तरीके से इन्फॉर्मेशंस गेट करते रहें और मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि आप फ्रेंडली वे से इस तरीके से सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel to your friends. That is a simple request to you. Fine.